आपको बताता चलूं कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान को सपोर्ट करते हुए कहा है कि दुनिया भर के अफगानिस्तान पर लगे हुए एक तरफा प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़गंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर पली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान सरकार की संपत्ति जो अमेरिका में मौजूद है उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब चीन उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। आपको बताता चलूं कि चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार एक राष्ट्रीय संपत्ति है। इस पर उस देश की नागरिकों का हक होना चाहिए। उसका इस्तेमाल उनके अपने ही लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के इस पैसे को सील करके अफगान तालिबान में अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन अफगान तालिबान उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताता चलूं कि चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान पर राजनीतिक दबाव डालने के लिए किसी भी प्रकार की सौदेबाजी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस पर अफगानिस्तान के नागरिकों का हक है और ये उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। आपको बताता चलूं कि कुछ जानकारों का मानना है कि चीन ये सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि चीन अफगानिस्तान में अपना पकड़ मजबूत बनाना चाहता है। आपको बताता चलूं कि चीन समेत 2 और देश रूस और पाकिस्तान लगातार तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों का एक नया समूह बनाने का काम कर रहे हैं। इस समूह में चीन, ईरान, पाकिस्तान और तजिकिस्तान जैसे देश शामिल है। इतना ही नहीं, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी तालिबान नेताओं की यात्रा में मिली छूट को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है, लेकिन सभी देशों ने इससे ठुकरा दिया। आपको बताता चलूं कि चीन ने तालिबानी नेताओं की यात्रा के समय सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसी भी देश ने इसका समर्थन नहीं किया। सदस्य देशों का मानना है कि इतनी जल्दबाजी में छूट देना ठीक नहीं है। चीन ने ये मांग ऐसे समय में की है जब तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने लिए जगह मांगी है। आपको बताता चलूं कि तालिबान ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन को एक चिट्ठी भी लिखी है और अपनी प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थायी राजदूत भी नियुक्त किया है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि हमने सरकार की मान्यता के लिए आवश्यक सभी चीज़ों को पूरा कर लिया है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र बिना भेदभाव के विश्व निकाय के तौर पर अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को मान्यता देगा। वहीं आपको बताता चलूं कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तालिबान इसके लिए प्रतिबंध लागू करे। इसी तरह के खबर को सुनने के लिए हमारे चैनल न्यूज़गंज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर पली खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे।